पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया गया। शुरका ने इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि आज यहाँ आने का मकसद पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करना था। बहरे अरब में बनने वाला समंदरी तूफान बिपरजॉय मज़ीद खतरनाक हो गया। समंदरी तूफान कराची के साहिल से सिर्फ 690 किलोमीटर दूर रह गया। कराची में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान बिपरजॉय शिद्दत इख्तियार कर गया। जुमेरात तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान। कराची से तूफान का फासला 600 किलोमीटर जबकि ठट्टा से 580 किलोमीटर रह गया। कराची के जनूब में 600 किलोमीटर के फासले पर है तकरीबन, और अभी तक उसकी वैसी ही शिद्दत बरकरार है, यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि उसके सेंटर के आसपास 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान का यदि हम 75 साल का इतिहास देखें तो मुस्लिम आपस में एक साथ ना रह सके। मुसलमानों ने अलग टूट करके एक देश अलग बना लिया, और यहाँ जहाँ रह गए वहाँ पर कोई इधर उठा लिया, कोई इधर मार दिया, कहीं दंगे हो रहे हैं, बजाद हो रहे हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई, खाने पीने के लिए मार कुटाई करनी पड़ रही है। सड़क से बाहर निकलो तो स्ट्रीट क्राइम, कोई भी आकर कनपट्टी बंदूक रख के आपको निपटा देता है। आतंकवाद हर जगह है। आज भी अफ़गानिस्तान के मुसलमान ही इनको परेशान कर रहे हैं, कोई नॉन रिलीजन की बात ही नहीं है। कुदरती आपदाओं ने जीना हराम कर रखा है। मैन मेड आपदाओं ने पूरा धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। फ़ौज ने जो सिस्टम बनाया उसमें पूरा का पूरा चक्की में जैसे पिसता है ना आटा, वैसे ही हर एक पाकिस्तानी पिसता है पाकिस्तान के अंदर। ये सब चीज़ें तो थीं। प्राकृतिक चीज़ों ने भी काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो परेशान किया, चाहे वो पिछले साल आए फ्लड हो, चाहे इस साल ये जो तूफ़ान आ रहा है हो। तो कहीं ना कहीं जिसकी हम लोग सनातन में बात करते हैं ना, पैतृक जो दोष होता है, जो पैतृक होते हैं वो नाराज़, जो पुरखे नाराज़ हो जाते हैं, उसका दोष बड़ा बुरा होता है। पाकिस्तान के अंदर फिल फॉर इलेक्शन कराया जाए, जिसको लोग वोट दें वो आए, वही हुकूमत करे। पाकिस्तानी आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आर्मी नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। इलेक्शन करवाएं, मुल्क में इस्तेहकाम आए। आज 1 पाउंड 360 रुपए का हुआ है। साइक्लोन 14 जून तक शुमाल की तरफ बढ़ते रहने का इम्कान है। जनूब मशरक़ी सिंध और भारतीय गुजरात के दरमियान 15 जून की दोपहर गुजरेगा। आपको बताएं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय शिद्दत इख्तियार कर गया है। जुमेरात तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान है। कराची से तूफान का फासला 600 किलोमीटर जबकि ठट्टा से 580 किलोमीटर रह गया है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्की है। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक भारतीय गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। महकमे मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी कर दिया। हम ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी पाक फौज के साथ है, अपनी अदलिया के साथ है, इमरान खान के साथ है, पाकिस्तानी कौम के साथ है। अरे यकजहती के लिए हम निकले हुए हैं, हम उन पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं, और हम सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन फौरी से फौरी करवाए जाए। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान जो इस वक्त एक दलदल में धंसता जा रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको एक मुंतखब हुकूमत छुटकारा दे सकती है। और 30 से 35 या 40 फीट ऊंची लहरें उसके सेंटर के आसपास इतनी हाई टाइड्स हैं, और इसकी आगे का ट्रैक फ़िलहाल नॉर्थवर्ड ही है, शुमाल की तरफ, और शुमाल और स्लाइटली शुमाल मगरब की तरफ कह लें। लेकिन कल के बाद फिर ये रिकर्व हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, शुमाल मशरक़ की तरफ। तो केटी बंदर और इंडियन जो गुजरात का एरिया है उसके दरमियान से किसी जगह से पास करने का इसका 15 जून की दोपहर में इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्के है। सिंध हुकूमत ने समंदरी तूफान के पेश नजर हंगामी मंसूबा बना लिया। पाक फौज के एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पहुँच गए। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिल बोर्ड, साइन बोर्ड समेत इश्तेहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। ठट्ठा और बदीन के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। गवादर के साहिल पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। बिपरजॉय मजीद बिखर गया। कराची से फासला और भी घट गया। शहर में समंदरी हवाएं बंद, शदीद हब्स, झुलसा देने वाली गर्मी का राज। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कर चल रहे हैं। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। कराची और हैदराबाद में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अभी थोड़ी देर कबल जो महकमा मौसमियात ने तूफान के हवाले से ताज़ा तरीन पेशगोई की है, उसके मुताबिक
ये इस वक्त जो है वो बहरा अरब में कराची के जुनूब में कुछ 600 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और इसकी अगर हम पर आर इसकी रफ्तार की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा ये रफ्तार तय कर रहा है। तो 250 किलोमीटर ये 24 घंटे के अंदर ये आगे बढ़ रहा है। अभी भी इसका रुख जो है गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जो है शुमाल की जानिब रहा। कराची में 13 से 16 जून के दौरान जो है तेज बारिशों की और इसके अलावा आंधी की भी पेशगोई की गई है। और इसके साथ साथ ये भी महकमा मौसमियात का कहना है कि ये हवाएं जो है वो कमजोर अमलाक को नुकसान पहुंचा सकती है। कराची में अगर हम इसके हवाले से देखें कि माहीगीर जो है को 11 जून से जो है मना कर दिया गया समंदर में जाने से। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लांचे जो है मुख्तलिफ साहली मकामात पर लंगर अंदाज है। जैसे एक्सपेक्टेड ये है कि केटी बंदर के साउथ से निकलेगा तो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट और मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, ये जो 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर सिंध के, जनूब मशरकी सिंध के, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत तेज़ हवाएं एक्सपेक्टेड हैं। यानी 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा या हो सकता है 120 किलोमीटर फी घंटा तक भी गस्ट कर सकती है। बिल बोर्ड से इनको हटाने के अहकाम जो है कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने जारी किए। और उसके अलावा समंदर की अगर हम बात करें, चूंकि एक तफरीह मकाम है और शहरों की एक बहुत बड़ी तादाद समंदर पे जाती है, तो इस मौके पे जो है उनको मना कर दिया गया। दफा 144 नाफिज हैं। और अभी भी जो खैबान इत्तेहाद वाला जो रोड है, जो मैकडोनल्ड की तरफ जो रोड जा रहा है, उसको बंद कर दिया गया है आम पब्लिक के लिए, क्योंकि कल जो है बड़ा वायलेट किया शहरियों ने इस दफा 144 को। और गाड़ियां भर भर के अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो इन साहिली मकामात पर लोग गए ताकि तूफान का नजारा कर सके। जी बिल्कुल, कराची में भी इम्कान है, हैदराबाद में भी इम्कान है। ये नवाबशाह तक एटलीस्ट नवाबशाह, सांगड़ और हैदराबाद और टंडा मोहम्मद खान, टंडोला, यार इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्के हो सकती है, इसलिए कि उसकी खासा बड़ा चूँकि सिस्टम है, उसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस सर्कुलेशन है हवाओं की उसके अंदर। तो जाहिर है वो उसको स्वीप करते हुए निकलते हुए पूरे एरिया को ही अपने एक तरह से ना लपेट में ले गया। तो कराची में भी डस्ट स्टॉर्म 14 तारीख को, फिर 15 को एक्सपेक्टेड है। आंधी चले 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। यहाँ वाइपर जो है जाहिर एक साइक्लोन है और ये हिट करेगा जो साहिली इलाके हैं सिंध के। और कराची में गो के स्लिम चांसेस हैं जो कि मेट डिपार्टमेंट ने बताया, लेकिन ज़ाहिर यहाँ पे स्लिम चांसेस भी बहुत ज़्यादा उसको सीरियस लिया जाता है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसमें तमाम मीटिंग की थी। कल हमने भी पूरे दिन मीटिंग की। उसमें चंद बुनियादी चीज़ें, एक तो जो बिल बोर्ड्स का है वो हटाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल मना किया हुआ है। तमाम ये ऑलरेडी डेंजरस होते हैं। ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ अगर टॉरेंशियल रेन हो या इवन मीडियम भी रेन हो तो भी प्रॉब्लम होता है और पानी जमता है, इसलिए कि वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम है, वहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई करके अपनी मशीन को डिप्लॉय कर दिया है। तो बल्दिया उज़्मा कराची का तैयारी पूरी मुकम्मल है। हमारी जो फायर ब्रिगेड है वो बिल्कुल एक्टिव है। उसकी तमाम जगहों पे पोस्ट, जो हमारे सिटी वार्डन्स का डिपार्टमेंट है वो, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है वो तमाम कल भी वो पूरे ऑफिसेज में आए थे। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही कितनी सारी कुदरती आपदाएं हैं, मैन मेड आपदाएं भी हैं, फौज मेड आपदाएं भी हैं, नेता मेड आपदाएं भी हैं, मौलाना मेड आपदाएं भी हैं। हर चीज़ से पहले ही पाकिस्तान में कोई फुर्सत नहीं थी, जो अब भयानक तूफ़ान फिर से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। अब इसी को शायद कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो कुदरत के देवी देवता हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। इसी को कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का नाराज़ हो जाना। वो नहीं 33 कोटि हैं जिनकी वजह से ये सृष्टि चल रही है, सब कुछ आपका खाना पीना पोषण पालन पोषण सब कुछ ढंग से हो पा रहा है। जब वो 33 कोटि नाराज़ होते हैं तब ऐसी ही चीज़ें हमको नज़र आती। इतिहास में भी हमने कई जगहों पर पढ़ा है, इतिहास में हमने देखा। इससे हट के मतलब उसको हम किसी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें, कई सारी ऐसी नगरियाँ थीं जो नगरी की नगरी डूब गई, नगरी की नगरी ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई, सभ्यताएँ नष्ट हो गई। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण थे और कई सारे कारण आपको मिलेंगे, पर एक कारण हर जगह आपको कहीं ना कहीं बराबर ही मिलेगा। वहाँ पे वहाँ के लोगों ने कुछ नियम कानून तोड़े, वहाँ के लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी। भारत के अंदर हमने आकर के देखा, दुनिया भर में जो जीतता है सिकंदर आवा था, यहाँ आकर के बेचारा निपट गया। कई सारे ऐसे लोग हैं दुनिया भर में थे। चंगेज़ खान को आप देख लो, जो कि मुस्लिम नहीं था, सब जानते हैं। चंगेज़ खान मंगोलियन था, मुस्लिम इस्लाम से उसका कोई लेन देन नहीं था। हालांकि उसके वंशजों ने बाद में इस्लाम कबूल लिया है और फिर वही खुद को बाबर मुग़ल भी कहते थे कि हम तो उसी के वंशज के हैं। हालांकि बहुत उसमें फ्रॉडबाजी है, लेकिन उसको हम लोग कभी फुर्सत में बात करेंगे। पर चंगेज़ खान भी
इतना उसने पूरा पूरा ऑलमोस्ट एशिया जीत लिया था, वो उसने भारत में कदम नहीं रखा चंगेज़ खान ने अपने जीवित रहते हुए, क्योंकि वो भारत को बहुत ही पवित्र धरती मानता था और वो जानता था। ऐसा इतिहासकार कहते हैं, कोई मेरे खुद के शब्द नहीं है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि उसने भारत में कभी भी कदम इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वो जानता था भारत एक पवित्र धरती है और यहाँ पर आप यदि लोगों को लूटोगे, करोगे बलात्कार, ये वो लोग उठा लेंगे तो उसके असर पड़ते हैं, बड़े बड़े राजाओं के साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो कदम नहीं उठाना चाहिए, इसलिए उसने वो नहीं किया। ऐसे ही हमने कई लोगों को देखा, जैसे अंग्रेज़ एक ज़माने में कहाँ पर थे, आज कहाँ पर हैं, ब्रिटिश आज कहाँ पर है, उज़्बेक जो यहाँ पे पूरा मुग़ल से लेकर सब यहाँ पे शासन करते थे, आज उज़्बेकिस्तान में कितनी तरक्की है कोई बता दे। आज कितने टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 देशों में क्या उज़्बेकिस्तान आता है? कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं नज़र आता है। यूरोप में हम देख रहे हैं जिस गति से यूरोप पूरा आगे बढ़ गया, यूके में आज अपनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पूरी तबाही मची हुई है। आज आप थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके सर्च करें, यूरोप की स्थिति क्या है, यूरोप में आर्थिक स्थिति क्या है, लोगों की कैसे नौकरियां छूट रही हैं, कैसे रिसेशन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। यही वो सब चीज़ें हैं जो लोग जिसने समझ ली वो दूर हो गया और बाद में बच गया। लेकिन पाकिस्तानियों ने आज भी वही मंदिर तोड़ना, आज भी वही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, आज भी वही पुरखे जिस धर्म को मानते थे उस धर्म का अपनाना, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हैं जिसका घूम फिर के देवी देवता तो हैं ही, इनके खुद के शायद पुरखे भी इन लोगों को सताते रहते होंगे संभवतः।